हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रोबेबिलिटी, इसे कहते हैं हम दोस्तों प्रायिकता। ये क्लास 10th में 2 नंबर में आने हैं आपको, और 100% दोस्तों इसमें से आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको सिखाता हूं, बहुत ध्यानपूर्वक 10 क्वेश्चन देखिएगा। 100% आपको यूपी बोर्ड में इसमें से आपको 2 नंबर का मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। मिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, प्रायिकता इसे कहते हैं हमको तो प्रोबेबिलिटी, और क्लास 10th। फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में एक इक्का आने की प्रायिकता होगी। दोस्तों इसमें एक इक्का आने की प्रायिकता पूछ रहा है। एक इक्का, ऑप्शन आपके सामने ये दे रखे हैं दोस्तों। नंबर 1, आप सबसे पहले ऑप्शन का ये ध्यान रखेंगे कि दोस्तों अगर जो अपोन में होगा आंसर, जो अपोन में होगा वही आंसर होता है। इसका प्रोबेबिलिटी का हमेशा अपोन में ही आंसर आता है। नंबर 1 ये ध्यान रखिए, ठीक है। कभी भी अगर अपोन में नहीं है, मान लीजिए ओनली 2 आ गया या ओनली 6 है, तो ये कभी भी आंसर नहीं होंगे। आंसर आपके हमेशा अपोन में होते हैं। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसके आंसर हमेशा फ्रैक्शन में आते हैं, अपोन में आते हैं, राइट। तो ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों हम करते हैं सवाल को। तो इसमें दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक अपोन में ये है ए वाला और एक है सी वाला, लेकिन डी और वी नहीं है। तो आप समझ लीजिए ये दो तो कट हैं, ये दोनों तो होंगे नहीं ऑप्शन में, राइट। ये तो आंसर नहीं होंगे। अब आपका या तो सी होगा या तो ए होगा। तो अब हम इसको कैसे करते हैं सवाल को, तो सवाल को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, तो ये प्रोबेबिलिटी हम ज्ञात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम, या तो आप पी लिख लीजिए, पी से होती है प्रोबेबिलिटी। ऊपर दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है कि आने की संभावना क्या होती है दोस्तों, आने की संभावना, और अपॉन में होती है दोस्तों कुल संभावना। क्या होती है, कुल संभावना। ठीक, जो हमारे क्लास 10th के बच्चे देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ठीक है ना। आप ये समझिए प्यारे बच्चों कि इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें अपॉन में एक आंसर मिलेगा हमें, और हमें वो हमारा आंसर आइडिया आएगा, ठीक है। तो आप प्यारे बच्चों देखिएगा कि हमें इसमें मैंने कहता है फ्रैक्शन में ही आंसर आएगा। तो इसका फॉर्मूला आपका है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू आने की संभावना और अपॉन में कुल संभावना। करने का मेथड क्या है दोस्तों, आप सबसे पहले ये समझिएगा कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी है दोस्तों। आपको पता है कि ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। तो कुल संभावना आपकी 52 हो जाएगी। कितनी होगी दोस्तों, 52 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 52 हो जाएगी। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, कि इसमें आपको ये देखना है कि यहां पर कह रहा है एक इक्का आने की। तो दोस्तों इक्के कितने होते हैं, 52 ताश के पत्तों में इक्का कितना होता है दोस्तों, इक्के होते हैं आपके 4। कितने होते हैं, 4। जिसमें कि किसी इक्के का नाम नहीं लिया है। अगर इसमें नाम लेता वो, अगर इसमें ये कहता कि ईंट का इक्का, तो दोस्तों 1 होता। अगर वो कहता पान का इक्का, तो 1 होता। अगर वो नाम देता है हुक्म का इक्का, तो 1 होता। अगर यहाँ कहता चिड़ी का इक्का, तो भी 1 होता। आपको पता है 4 तरह के पत्ते होते हैं ना। आपने अगर वीडियो नहीं देखी दोस्तों, आप पहली मेरी फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा प्रोबेबिलिटी की, आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि मैंने वहां पर बेसिक से समझाया है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। तो आपको दोस्तों यहां कह रहा है एक इक्का, तो एक इक्का दोस्तों इसमें कोई नाम नहीं दिया इक्के का, तो इसलिए एक इक्के का मतलब है कि चारों इक्के आएंगे उसमें। कितने आएंगे, चारों इक्के आएंगे। तो 4 यहां लिखेंगे ऊपर, आने की संभावना 4 हो गई, और कुल संभावना आपकी 52 हो गई। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 होता है, 4 एकम 4 बचा 1, 12, 4 तियां 12। तो दोस्तों आपका जो आंसर बना 1 अपॉन कितना बन गया, 13। तो ये क्या होगा दोस्तों, आपका ये आंसर हो गया 1 अपॉन 13। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट जा रहा है, सी ऑप्शन राइट जा रहा है। अगर आप धोखे से भी अगर ए वाला लगा देंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर समझिएगा, फिर समझाता हूं। अगर इक्के का नाम दे रहा है, यहां तो कह रहा है एक इक्का, तो यहां पर हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एक इक्का है कौन सा इक्का। क्यों, क्योंकि उस इक्के का नाम नहीं दिया है। या तो पान का इक्का कहता, या हुक्म का इक्का कहता, या चिड़ी का इक्का कहता, या ईंट का इक्का कहता, तब उसमें से हम एक लेते, यहां पर बल लगा देते। लेकिन उसने एक इक्के की बात की है, इसमें इक्का चारों आ जाएंगे। फिर क्या आएंगे, चारों, क्योंकि हम यहां पर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इक्का है कौन सा, उसमें कोई कलर नहीं बताया उसने, ठीक है ना। पहचान बताइए कि ये ईंट का इक्का है, तो इसलिए यहां पर इक्के 4 हो जाएंगे, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 52 पत्तों की, कितने दोस्तों, 52 पत्ते, 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता जो निकालना है वो इक्का हो या इक्का नहीं हो। तो देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है इक्का हो भी और इक्का नहीं भी हो। तो कैसे करते हैं सवाल को, समझिएगा ध्यान से। देखो इसमें ऑप्शन नहीं दिया दोस्तों, कोई जरूर नहीं कि वो आपको यूपी बोर्ड में ऑप्शन दे। बिना ऑप्शन के भी सवाल दे सकता है, 2 नंबर में एक सवाल दे सकता है। और अगर एमसीक्यू में देगा, टिक द कट में देगा, तो दोस्तों वो एक 1 बाय 1 करके दे देगा, एक एक करके, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इक्का है, तो कह रहा है इक्का है, तो हम यहां लिख सकते हैं दोस्तों इक्का है। क्या लिख सकते हैं, इक्का है या इक्का हो, एक ही बात है। तो दोस्तों हमें इक्का ज्ञात करना है, इक्का हो। तो दोस्तों इसमें हम कैसे करेंगे, देखो हमने क्या बताया, सिर्फ डार्ट करते हैं, पी लिखेंगे,
दोस्तों ऊपर क्या आएगी आपकी आने की संभावना, नीचे होएगी कुल संभावना। तो दोस्तों कुल ताश के पत्ते कितने हैं? 52 हैं। ठीक, पी से प्रोबेबिलिटी होती है। अब यहां पर दोस्तों कह रहा है कि इक्का हो, तो इक्का दोस्तों अभी मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में सवाल कराया है, इक्का कितने होंगे? 4 होंगे, क्योंकि यहाँ इक्के का नाम नहीं दिया है इसलिए 4 होंगे दोस्तों। 4 एकम 4 और 4 एकम 4 बचा 1, 12 हो गए, 4 3 12। तो आपका जो आंसर आया दोस्तों कितना आ गया? 1/13 आपका ये आंसर आया। कितना आया दोस्तों? 1/13। लेकिन अब वो इसमें ये भी कह रहा है इक्का नहीं हो, तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कि इक्का नहीं हो, तो हम दोस्तों इसको ऐसे करेंगे, इक्का नहीं हो। तो दोस्तों हम इक्का नहीं हो के तो हम P इक्वल टू, फिर आप कितना है? देखो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इक्का नहीं की बात कर रहा है, इसमें इक्का है की बात कर रहा है, इक्का हो और इक्का नहीं हो। तो करना क्या होता है, आपको वन मानेंगे और वन में से आपको जो आंसर इक्का है वाला जो आया है ना, तो 1/13 वो आपको क्या करना है? घटा देना है। किस में से? वन में से। ठीक है, ये याद रखना। अगर कहीं भी ऐसा दे कि चिड़ी है और चिड़ी नहीं है, तो आपको इस स्टेप से करना है, इसमें से घटा देना है, 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ करते हैं, एलसीएम लेंगे, 13 एकम 13 आ जाएगा दोस्तों। कितना आएगा? 13, और 13 की 1 से करेंगे, 13 एकम 13 आएगा, माइनस है तो माइनस, और 1 एकम 1 इक्वल लाएंगे दोस्तों। अपॉन में फिर आपका 13 ही रहेगा एलसीएम, और दोस्तों यहाँ 13 में से 1 जाएगा, कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 12/13। ठीक है, 12/13 आंसर आपका राइट है। अब करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक अच्छी तरह से फेंटी हुई एक ताश की गड्डी, फेंटी का मतलब जानते हैं दोस्तों ताशों को मिलाना, उसे कहते हैं फेंटना। ठीक है, एक से एक पत्ता यदच्छा निकाला जाता है, निकाले लाल फेस कार्ड की प्रयोगिता याद करनी है। लाल फेस कार्ड, सबसे मेन पॉइंट ये दोस्तों कि फेस कार्ड क्या होता है? फेस कार्ड का मतलब है जिस पत्ते पर चेहरा दिखाई देता है उसे हम फेस कार्ड कहते हैं। और आपको पता है कि लाल पत्ते की बात कर रहा है, लाल पत्ते। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, जो ब्लैक होते हैं, काले होते हैं, वो 3 फेस होते हैं, 3 पत्ते चिड़ी के होते हैं। ठीक है, 3 पत्ते चिड़ी के होते हैं, 3 हुकुम के होते हैं जो काले पत्ते होते हैं, है ना, फेस कार्ड वाले, और 3 लाल पान के होते हैं और 3 ईंट के पत्ते होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 12 पत्ते हो गए फेस कार्ड वाले। कितने हो गए? 12 पत्ते। 12 पत्ते कौन कौन से दोस्तों? गुल्लू, वेगी और बादशाह। इन तीनों पर फेस कार्ड होता है, चेहरे होते हैं। ठीक है, तो आप लगा सकते हैं 4 तरह के होते हैं, तो 3 3 कितने हो गए? 3 चौको 12 हो गए। तो इसलिए दोस्तों लाल फेस कार्ड की बात कर रहा, तो लाल फेस कार्ड कितने हो गए? हुक्म और चिड़ी को हटा के कितने बचेंगे दोस्तों? 2 बचेंगे, ईंट और लाल पान के। तो दोस्तों कितने होंगे? वो 6 पत्ते होंगे। ठीक है ना, फेस कार्ड वाले कितने होंगे? 6 पत्ते। तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कर दीजिए दोस्तों। P इक्वल टू, बोलो पत्ते कितने दोस्तों? 52 हैं। कितने हैं? 52। टोटल पत्ते 52 हैं, और इसमें से लाल फेस कार्ड वाला निकाला जा रहा है जिसपे फेस है, चेहरा है। तो दोस्तों कितने पत्ते होंगे? वो 6 पत्ते होंगे फेस कार्ड वाले। कितने होंगे दोस्तों? 6 पत्ते, है ना। तो आप यहाँ 6 लिखेंगे। अब 6 से दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे, 6 से होगा तो करेंगे, नहीं तो 3 से करेंगे, 2 से करेंगे। तो 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 3 कितना होता है? 6, और 2 दूनी 4, बचा 1, 12, 2 छंग 12। अब नहीं कर सकता 3 से, तो आपका कितना आ गया? 3/26। तो ये क्या बन जाएगा आपका आंसर? तो 3/26 आंसर आएगा इसका। ठीक है दोस्तों, इस स्टेप से आपको करने होंगे सवाल। अगर दोस्तों यहां पर वो कहता है लाल फेस कार्ड, अगर यहाँ कहता दोस्तों फेस कार्ड वाले ओनली, अगर लाल लिख के नहीं देता, फेस कार्ड कहता तो दोस्तों 12 हो जाता ऊपर। कितने होते हैं? 12। तो टोटल फेस कार्ड वाले दोस्तों 12 होते हैं, ये याद रखना। फेस कार्ड वाले 12 होते हैं, जिसमें कि 6 जो दोस्तों 6 होते हैं ब्लैक फेस कार्ड वाले। कौन से होते हैं दोस्तों? ब्लैक। तो ये ब्लैक होते हैं 6 फेस कार्ड वाले, और 6 होते हैं आपके रेड। 6 होते हैं रेड, ठीक, जिसपे फेस कार्ड होता है, इसमें तो चेहरा होता है। समझे? 6 तो रेड होते हैं फेस कार्ड वाले, और 6 फेस कार्ड वाले होते हैं ब्लैक, ये याद रखना। और टोटल कितने होते हैं दोस्तों? 12 फेस कार्ड वाले 12 होते हैं टोटल, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर लाल की बात करिए तो लाल हो गए 6, और 6 होते हैं ब्लैक, राइट, तो याद रखना। ठीक है, तो इसलिए हमने 6 लिखा, हमारा आंसर आ गया। इसी तरह करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रयोगिता होगी। ऑप्शन दे रखे हैं 1, -1, 1/2, 1/3। नंबर 1, आपको हमने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि दोस्तों कभी भी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो राइट जाएंगे नहीं। क्यों? हमने बताया था कि इसका आंसर हमेशा फ्रैक्शन में आता है। कैसे आता है दोस्तों? फ्रैक्शन में, अपॉन में आएगा, याद रखना। ठीक है, तो ये तो कट हो गए दोनों, इन दोनों में से हमें फाइंड करना है कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा। सबसे पहले आप ये समझे, इस सिक्के वाला सवाल आ गया। अब तक तो हमने आपको कौन सा कराए थे? ताश वाले। ठीक है, अब सिक्के वाले, तो ध्यान समझिएगा। यहां दोस्तों एक सिक्का है, आप समझिए एक सिक्के पे 2 कंडीशन होती हैं।
ठीक है, मैं यहाँ सॉल्यूशन लिखता हूँ और P बनाते हैं प्रोबेबिलिटी। और एक सिक्के पे दो कंडीशन होती हैं, आप बता देते हैं। देखो दो, ये एक सिक्का है ना, एक सिक्के पे दो कंडीशन होती हैं, है ना। क्या क्या होती है कंडीशन? इस पे कंडीशन एक तो हेड होगी और एक क्या होगी दोस्तों? टेल होगी। समझ पा रहे नहीं? एक सिक्के पर दो कंडीशन, एक हेड और एक टेल की होगी। अब दोस्तों करा जिससे शीर्ष, अब चाहे शीर्ष वाला हेड वाला जाए, ठीक, हेड किसे कहते हैं? सिर वाला। शीर्ष किसे कहेंगे? सिर को तो कहेंगे हेड। तो दोस्तों अगर हेड आ रहा है, सिर वाला आ रहा है, तो सिर भी तो एक ही बार आएगा। चाहे आप एक सिक्के को चाहे कई बार उछालें, एक सिक्के को कई बार उछालते रहे, तो कंडीशन एक आएगी, या तो टेल की आएगी या तो हेड की आएगी, तो आएगी तो एक ही बार। तो इसलिए दोस्तों कुल कंडीशन तो आपकी दो हो गई। एक सिक्के पर दो कंडीशन बनेंगी, दो हमेशा अपोन में आएगा, ये रखना। कुल संभावना 2 हो गई। और आने की संभावना तो कह रहा है दोस्तों शीर्ष आने की, शीर्ष एक ही बार आएगा, इसका मतलब 1 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 1/2 क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन जो ऑप्शन होगा 1/2 वो आंसर होगा। ठीक, सबसे पहले एक बात और बताता हूं, एक सिक्के में दोस्तों दो कंडीशन बनेगी। एक सिक्का होगा तो दो कंडीशन, दो सिक्के होंगे तो 4 कंडीशन, और 3 सिक्के होंगे तो दोस्तों 8 कंडीशन बनेगी, याद रखना। ठीक है, यहां पर देखो ये तो कभी आएगा नहीं, थर्ड तो कभी आता नहीं है, ये ध्यान रखना। कुल कंडीशन में अपॉन में थर्ड कभी नहीं आता, याद रखना, ये तो होगा ही नहीं हर हालत में। तो यहाँ पर 2 होगा, या तो 4 होगा या 8 आएगा, लेकिन वो सिक्के के अकॉर्डिंग। सिक्के कितने हैं? सिक्के 2 होंगे तो कुल कंडीशन 4 हो जाएगी। सिक्के अगर 3 होंगे तो कुल कंडीशन 8 हो जाएगी। सिक्का अगर 1 है, 1 है, तो कुल कंडीशन 2 होगी। बात समझ में आया नहीं आया? तो इस टिप से हम इसको हल कर सकते हैं। 2 नंबर चाहिए हमें, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से 2 नंबर में आना है। तो आपको पता है कि 1 नंबर से बच्चा फेल हो जाता है, अगर 1 नंबर की भी बहुत वैल्यू होती है मेरे दोस्त, ये याद रखना। आप सोच रहे होंगे कि अरे सर सिखा रहे हैं, क्या सीखना है इसको, तो हम ऐसे कर देंगे, उल्टा सीधा टिक मारेंगे। मेरे भाई ये याद रखना, अगर ये आपके अगर 22 नंबर रहेगा ना बोर्ड एग्जाम में 22, तो 23 नहीं होंगे, याद रखना। क्योंकि 1 नंबर की वो वैल्यू है दोस्तों कि हमें एक एक नंबर के लिए कहते हैं कि एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसलिए दोस्तों आपको एक एक नंबर के लिए भी ना पढ़ना पड़ेगा, ये याद रखना। आप सोच रहे होंगे अरे यार हम तुक्का मार के पास हो जाएंगे, तुक्का मार के पास कोई नहीं होता दोस्तों। तुक्का मार के भाई तुक्का तुक्का ही होता है, याद रखना। और जो एकदम आपको क्लियर एग्जैक्टली पता है, कंफर्म है कि हाँ ये ऑप्शन राइट जाएगा, तभी आप उसको सोल्व कर सकते हैं, टिक मार सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन आपको ऐसे ही ऑप्शन आपको माइंड में चल रहा है लगा दो जो होगा को, चलो 1/3 पे लगा दीजिए, तो दोस्तों 1/3 तो रॉन्ग जाएगा, कहाँ चला जाएगा सही बताइए मुझे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि सिक्के में अगर 3 सिक्के होंगे तो कंडीशन 8 बनेगी, 2 सिक्के होंगे तो कंडीशन 4 बनेगी, और सिक्का 1 होगा तो कंडीशन 2 बनेगी, याद रखना। ठीक है, और वो हमेशा कंडीशन हमेशा अपॉन में आती है, याद रखना। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन मैंने आज करा दिए दोस्तों, और 5 कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो 10 क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे, और इन 10 से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बचकर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। ठीक है, ये हम कर रहे हैं सिक्के वाले, है ना। आपका कौन सा हो गया? ताश और सिक्के। फिर दोस्तों कराएंगे आपको पासे वाले और गेंद वाले। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, इसको देख के जाइएगा, और 100% दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। देखिए दोस्तों, हरप्रीत ने 2 सिक्कों को एक साथ उछाला, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्योंकि उसने हरप्रीत ने 2 सिक्के थे उसके पास, कितने सिक्के थे? 2। अब समझिए होंगे आपकी 2 सिक्कों का मतलब क्या हुआ? कंडीशन कितनी होगी? 2 सिक्के कंडीशन 4 बनेगी। ठीक है, एक सिक्का कंडीशन 2 बनेगी, 3 सिक्के कंडीशन 8 बनेगी। ठीक, फिर समझ लीजिएगा, बताता हूं दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि उसे कम से कम एक चित प्राप्त हो। सबसे पहले तो दोस्तों चित समझो कि एक चित प्राप्त हो। चित किसे कहते हैं और पट किसे कहते हैं? ठीक, तो चित का मतलब होता है दोस्तों, चित कहते हैं हम एच मतलब हेड। क्या कहते हैं दोस्तों? हेड। और दोस्तों पट जो है, पट, पट का मतलब होता है टी। क्या होता है? टी। और टी से होता है इससे टेल। क्या होता है? हेड टेल। ठीक है, आप जगते होंगे, अपना जो सिक्का हो देखा होगा आपने, हेड टेल होता है उस पर। तो नंबर 1 क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा, प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, और अपॉन में दोस्तों अगर सिक्के 2 हैं, कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं, तो दोस्तों कुल कंडीशन कितनी होगी? 4, वो अपॉन में आएगी। ठीक, अब वो ये कह रहा है 2 सिक्के को उछाला जाता है एक साथ, तो उस पर कह रहा है दोस्तों इसमें पहले ऑप्शन में कि चित कम से कम चित प्राप्त हो। चित कितनी बार आया? कम से कम, ये कह रहा है दोस्तों। मैं आपको बताऊं कंडीशन 4 कैसे बनेगी, सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों। देखो अगर 2 सिक्के को उछालना, दोनों पर हो सकता है हेड हेड आए, फिर उछालेंगे दोस्तों हो सकता है दोनों पर टेल टेल आए, फिर उछालेंगे दोस्तों हो सकता है एक पे हेड और एक पे टेल आए, अगर फिर उछालेंगे तो हो सकता है दोस्तों एक पर टेल इस वाले पर हेड आए। बात समझ में आया नहीं आया? ये 4 कंडीशन बनेंगी, तो 4 कंडीशन मतलब हम अपॉन में लिख देते हैं। जो टोटल कंडीशन होती है, कुल संभावना होती है आने की, कुल संभावना होती है, और आने की संभावना हमेशा ऊपर आती है। तो इसमें कह रहा है कि कम से कम एक चित। तो दोस्तों चित, टेल को छोड़कर चित देख लो कितने में आया है, 1 2 3, तो दोस्तों 3 ऊपर जाएगा, और ये बन जाएगा आपका आंसर।
क्योंकि वो कम से कम कह रहा है एक चित आने की प्रायिकता, ठीक है। तो यहाँ पर 3/4 आपका आंसर बन जाएगा। सेकंड वाला क्या कह रहा है, तो सेकंड वाले में देखिए दोस्तों, यहाँ लिखते हैं P प्रोबेबिलिटी और अपॉन में सिक्के तो 2 ही है ना, तो सिक्के 2 है तो 4 कंडीशन अपॉन में, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि उसे एक चित तथा एक पट प्राप्त हो। तो दोस्तों एक चित और एक पट, देखो एक चित कह रहा है और है पट की बात कर रहा है, तो एक चित एक पट का मतलब क्या हुआ, तो दोस्तों इसमें देखो एक में चित है और एक में क्या है, पट है। तो दोस्तों ये 2 ही बार तो आया है, तो 2 ऊपर जाएगा और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो आपका आंसर आ गया 1/2। तो ये आंसर बन गया आपका 1/2, ये दूसरे का आंसर बन गया और ये पहले वाले का आंसर बन गया। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आगे होंगे। दोस्तों ये मैंने आपको ओनली 5 क्वेश्चन कराए हैं, 5 कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों एक नंबर से ही 100 नंबर बनते हैं, याद रखना, ठीक है। अब ये ना समझे कि अरे ये चैप्टर 2 नंबर का है तो हम क्यों पढ़ेंगे इसको। दोस्तों आपको पता है कि अगर बच्चे 1 नंबर से फेल होता है ना तो बड़ा रोना आता है। इसलिए दोस्तों 1 नंबर हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है, ठीक है। ऐसे चाहे वो दोस्तों कंपटीशन का हो चाहे किसी भी एग्जाम का हो, आप ये ना समझे कि 1 नंबर में है इसे कौन याद करेगा, आपको पता नहीं दोस्तों, क्योंकि एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है। एक नंबर से आपको हार जीत होती है। आपने देखेंगे बड़े बड़े जो इलेक्शन होते हैं, है ना, चुनावों के, तो उसमें दोस्तों अगर एक वोट किसी का पास, एक वोट ज्यादा है और एक कम है, तो हार जीत हो जाती है, वहां पर तय हो जाती है। तो सेम कंडीशन दोस्तों, अगर हमें हमारे 22 नंबर हमें 10th में आए, मान लो 22 नंबर हम करके आए हैं और 22 नंबर से और हमें चाहिए कितने दोस्तों 23 नंबर, तो हमें 23 नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर दोस्तों अगर आपका 1 नंबर मिल गया इस प्रायिकता से, तो आप 23 नंबर से पास हो जाएंगे। बात समझ रहे हो, समझ रहे हो, मैं इसलिए बता रहा हूं, ये सीखना है आपको, ठीक है। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं इसमें है, क्या कोई डर नहीं, कोई हुआ धुन नहीं इसमें, एक छोटे से सवाल है, एक लाइन के क्वेश्चन है बस, है ना। एक क्वेश्चन, तो मान लो ये क्वेश्चन है, ये आंसर एक लाइन में, इसके आंसर है, सोल्यूशन एक लाइन में। बस आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, आप माइंड कॉन्स्टेंस बनाए रखिए, है ना। दिमाग को एकदम फोकस होना चाहिए आपका, जहां पढ़ाया जाए ना वहां पर आप एकदम फोकस रखिएगा, ठीक है ना। अगर आपका ध्यान जहां पढ़ाने पर है ना, आपका ध्यान जहां अगर टीचर पढ़ा रहा है और वहां पर है, तो दोस्तों आप 100% सीख जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूं, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये आपके लिए 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसको ध्यान से तैयारी करिएगा और 5 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे और 100% आप उसको देख लीजिएगा और 100% आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आप समझ लीजिएगा, आप अगर जहां 22 हो रहे हैं तो वहां आप 23 करके पास हो सकते हैं, अगर आप 21 हो रहे हैं तो आप 2 नंबर लगा के उस पर 23 ला सकते हैं, तो आप बोलो पास होंगे नहीं होंगे, तो पास हो जाएंगे ना। तो इसी तरह से दोस्तों आपको मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।